हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। और आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी डेरिवेशन है, तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। इससे पहले 2-3 लेक्चर्स आ चुके हैं, अगर किसी ने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक करें और वो पहले देखिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। नया टॉपिक आज का जो है हम आज बात करेंगे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, और बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सेल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको इंटरनल वोल्टेज भी बोलते हैं, इंटरनल वोल्टेज भी कई जगह इसको बोला जाता है। तो ये बातें क्या हैं, बेसिक से इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको किससे डिनोट करते हैं, पता होगा आपको, जस्ट बात कर रहे हैं। तो ये है क्या चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं जी, हम बात करते हैं ईएमएफ की। चलो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस तो पता होगा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो सब जानते होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पक्का। ठीक है, चलो एक और काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या होते हैं, अच्छा पहले तो बताओ सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, फिर बात करेंगे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की, एक सेल की। ये सब एक सेल के ही हैं, एक सेल में ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेल की ही बात कर रहे हैं। तो सेल क्या होता है या सेल्स क्या होते हैं, लो चलो एक सेल ले लेते हैं। तो सेल होता क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है सेल एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ, सेल इलेक्ट्रॉन्स बना कर देता है, नहीं, याद रखना, सेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही हैं उस कंडक्टर में। सेल सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहें, मूव करते रहें, अच्छे सर्किट में फ्लो करें। देखो फ्लो तो पहले भी कर रहे हैं, मुझे पता है वो, बट उसके लिए और एनर्जी देता है कि उनका फ्लो स्मूथ हो जाए, अच्छी तरह फ्लो करे, पूरे सर्किट में घूम के आते रहें। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उतना ज़्यादा करंट ही बनेगा। तो सेल उसी को बताता है कि एनर्जी देता रहे कि उनकी कंटिन्यूस मूवमेंट रहे यार। ठीक है, पक्का। चले, ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, इट मेंटेन्स, लिख लो, कॉपी पेन निकालो, लिख लो, इट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit which helps the electrons to move in the circuit। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में मूव करते रहते हैं। यार सेल देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता, इस बात को याद रखना, बड़ी दिक्कत है लोगों को, बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग ये समझते हैं कि सेल लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, नहीं, सप्लाई नहीं कर रहा वो इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ भेज रहा है कि चलो चलो शाबाश शाबाश, चलते रहो, है ना, समझे। सिर्फ उसका ये काम है, सिर्फ शाबाश देना कि चलते रहो। जैसे मंदिर में नहीं जाते यार आप लोग, मंदिर में जाओगे माथा टेक रहे ना, तो एक बंदा वहाँ खड़ा होता तो बोलता था कि चलते रहिए, वो काम सेम सेल करता है कि चलते रहो। उसको बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को तुम चलते रहो, रुको मत। अगर कोई नहीं बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे ना, जैसे यार मंदिर में कोई नहीं बोलेगा तो भीड़ लग जाएगी वहाँ, सेम वही बात है। तो ये सेम काम है, ये सिर्फ उसको पुश करता है कि जाते रहो बस, नए इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी बना देगा यार, ऑब्वियस है।
ठीक है, पक्का समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करो ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ तो पता है क्या होता है। अब बोलोगे सर ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, पिछली बार भी बताया था। इसका नाम है यार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखना, ये है नहीं कोई फोर्स। ईएमएफ एक फोर्स नहीं है, इसका नाम पड़ गया पुराने ज़माने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ रहे हो? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो। ईएमएफ होता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। देखो सेल के दो टर्मिनल होते हैं ना, सेल होता है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ना, उन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक और बात, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। मान लो मैं सेल लेकर आया, मैं बोलता हूँ इसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। तो 1.1 वोल्ट तब है जब करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा, जब मैंने उसको किसी सर्किट के अंदर फिट नहीं किया एनर्जी सप्लाई करने के लिए। जब मैं उसको फिट कर दूंगा ना, तो उसका ईएमएफ या उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा यार, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। जितना ईएमएफ उतना शो नहीं करेगा, क्योंकि यार सर्किट में कितना करंट है उसके हिसाब से एडजस्ट करता ही है, उसके हिसाब से अपना पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा करेगा, ज़्यादा तो नहीं करेगा, कम करेगा। 1.1 से 1 हो जाएगा, देखो कम तो पक्का होगा जब सर्किट में लग जाएगा। ईएमएफ वो वोल्टेज है जब वो सर्किट में नहीं लगा हुआ, मतलब कि उसमें से करंट ही नहीं जा रहा है, ऐसे फ्री पड़ा, अभी सैली हाथ में उठाया, इसकी ईएमएफ इतनी है। जब मैं इसको बैटरी में लगा दूंगा तो इसकी ईएमएफ कम हो जाएगी, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा यार, ऑब्वियस कम हो जाएगा, क्योंकि अब यार कितना करंट पैदा हो रहा है वो भी तो डिपेंड करता है ना, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते, पता ना। तो ये जब नो करंट इज फ्लोइंग तभी जो उसकी होएगी वो ईएमएफ होती है, पक्का? ठीक है, ठीक है जी, पक्का। अच्छा, इस ईएमएफ को डिनोट करते हैं जी, ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, ई ऑफ सेल लिख देते हैं, या अकेला ई लिख देते हैं, कोई ऐसा डिज़ाइन वाला ई लिखता है कि पता चले ई है ना, ई से डिनोट करते हैं। ईएमएफ को याद रखना बस कि ईएमएफ क्या होता है, ई। अगला टॉपिक है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस तो सबको पता होगी ना कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, क्या होती है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। एक कंडक्टर में जो करंट को फ्लो करने से है रोकती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, पक्का? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है यार? इंटरनल रेजिस्टेंस ना, देखो सर्किट की रेजिस्टेंस तो अलग होगी। अब जो सेल है, मैंने सेल लगाया, छोटा बड़ा जैसा भी हो यार, उसके अंदर भी तो कंडक्टर मेटल होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसमें से करंट जा रहा होगा, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, करंट उसको भी तो रोक रहा होगा, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगी। मान लो एक सेल है ये सेल है एक, तो इसके अंदर भी तो कंडक्टर या कुछ कंडक्टिंग मटेरियल होगा ना, जिसके अंदर से करंट यहाँ से उधर गया, समझ रहे हो? तो इसकी खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उसको बोलते हैं स्मॉल आर। ये एक यूनिट है, मतलब इसको इसके अंदर नहीं दिखाते, इसको ऐसे ही दिखाता हूँ, इसके पास ही ऐसे। इसका ईएमएफ होगा ई और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर, स्मॉल आर। इसकी खुद की एक रेजिस्टेंस होगी, खुद भी कुछ करंट रोकने की कोशिश करेगा। सर्किट में तो जो वायर है वो तो रोक ही रही है कुछ ना कुछ, बट इसकी भी खुद की कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो कैसे लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को? नोट करते रहें, ठीक है, और लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, बार बार बोल रहा हूँ। ये क्या होती है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द material of electrolyte, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल, सेल में क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट द मटेरियल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा किसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, किसको कर सकते हैं रेजिस्टेंस, टू द पाथ ऑफ द करंट
टू द पाथ ऑफ द करंट। यार करंट को जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऑब्स्ट्रक्शन यानी रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्यों? ड्यू टू द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ड्यू टू इट्स मटीरियल। मटीरियल अपने इलेक्ट्रोलाइट के कारण करंट को कुछ रोकने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। देखो यार सर्किट की रेजिस्टेंस तो पूरे की तो आर होगी, जो भी होगा रेजिस्टेंस आर 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 वन जो भी लगी हुई होगी, इसकी रेजिस्टेंस को आर स्मॉल आर, ये सेल की खुद की रेजिस्टेंस है, समझो इस बात को, ये सेल की खुद की रेजिस्टेंस है। अच्छा ये सेल की खुद की रेजिस्टेंस है, मान लो देखो अब समझो, यहाँ पर ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर जीरो होगा ना, ई जीरो। ऐसे तो यार अगर ऐसे हम मानते थे कि ये v है तो ये जीरो, ऐसे करते थे ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस e है, तो इधर e इधर जीरो, कर नहीं सकते? पक्का कर सकते हैं सर, कौन रोक रहा है? तो इसके बाद यहाँ पर कितनी आएगी पोटेंशियल डिफरेंस? अच्छा चलो इससे पहले एक और काम करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिखो, तुम्हें क्या बोल रहा था मैंने, इंटरनल वोल्टेज। इंटरनल वोल्टेज या कई किताबों में इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, बोलोगे तुम लो, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। सही है, टर्मिनल वोल्टेज। सिंपल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल वाला है ये, इसको टर्मिनल वोल्टेज का नाम दिया गया। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस है या वो वोल्टेज है जो सेल के दो टर्मिनल में से निकाली गई जब उसमें से करंट छोड़ दिया गया। जब उसमें से करंट निकाला गया तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज है। देखो जब करंट नहीं जा रहा था तो ईएमएफ था वो वोल्टेज, अभी करंट निकाल लिया गया इसमें से या करंट पास कर दिया गया, कुछ भी बोलो, तो इसके जो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो होगी टर्मिनल वोल्टेज। इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminals of a cell। देखो ये सारी बातें सेल्स की हो रही हैं। across the two terminals of a cell when current is drawn from the cell या सर्किट। जब हम उस सेल में से करंट को निकाल लेंगे तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखो टर्मिनल वोल्टेज को आप V लिख सकते हो, TV लिख सकते हो, कुछ भी लिखेगा। तो कितनी टर्मिनल वोल्टेज है? देखो अभी इसमें है E, जब करंट नहीं था। अब करंट पास गया तो यहाँ से I करंट गया हुआ, यहाँ से I, यहाँ से भी I करंट जा रहा है, तो उसको मिली आगे रेजिस्टेंस, सेल की ही रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस करंट को क्या करेगी? कम करेगी कि नहीं? करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगी। तो अभी वोल्टेज कितनी होगी? यहाँ पर E वोल्टेज, देखो यहाँ पर E वोल्टेज, यहाँ पर E, अब रेजिस्टेंस आ गई तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी? E माइनस आर। इतनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की, इसमें से इतनी कम होगी तो E माइनस आई आर। ये होती है टर्मिनल वोल्टेज, या V बोल सकता हूँ इसको, VT बोल दो। समझ रहे हो? टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? E माइनस आई आर, वेयर I is the current flowing through the circuit and R is internal resistance of the cell, E is EMF of the cell। समझ में आई? इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी? इस सेल में से EMF तो इतना था, बस कुछ रेजिस्टेंस है तो उसके कारण इसकी वोल्टेज कम होगी। कितनी कम होगी? जितनी इसकी EMF और जितनी रेजिस्टेंस ही IR, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो ये है टर्मिनल। पक्का? अच्छा कैसे आया भी बता देते हैं। देखो कैसे पता होना जरूरी है यार, ऐसे तुक्के मारने थोड़ी जरूरत है। रट्टा मार दो, मुझे पता है रट्टा मार लोगे तुम, बट ये आया कैसे समझ में भी तो आना चाहिए। मतलब इसकी डेरिवेशन है तो क्या 2 लाइंस की डेरिवेशन है, बट समझ लो यार, देखो कि ये है क्या चीज़, समझना बड़ा ज़रूरी है। लिख तो बुक में भी रखा है, फिर यहाँ क्या करने आए हो, ठीक है ना। तो क्या करो, इसको डिराइव करते हैं कि ये बनी कैसे इक्वेशन। ये तो हमने बोल दिया कि कम होगी। मेन फंडा गया इसके पीछे, देखो इसके पीछे मेन फंडा ये है। मान लो कि ये रहा सेल, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सर्किट एक,
ये एक सर्किट रहा, ये ए पॉइंट सर्किट का बोल लेता हूँ, ये वी पॉइंट सर्किट का ये सर्किट है, मतलब यहाँ पर इसकी ईएमएफ ई है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। इतना समझ में आया? ये एक सर्किट है जिसका सेल लगा हुआ ईएमएफ का, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। समझ में आया? ठीक है जी, पक्का। चले अब देखो एक बात समझो कि यार जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, अलग होगा। देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर यहाँ का ई पोटेंशियल, यहाँ का ज़ीरो, सही है, यहाँ का ज़ीरो है ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती, ऐसे चलता वी 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 जीरो, ऐसे नहीं होता। देखो यहाँ से चलते हैं, इस पॉइंट से चलते हैं, इसका पोटेंशियल वी बी, इसका पोटेंशियल वी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बी था, मैंने वी बी मान लिया। वी बी से आगे आए, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना? आई इंटू आर। यार अगर ये करंट का फ्लो रहा, अगर ये फ्लो रहा कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इंटू आर, सही है ना। आई आर कम हो गया, अब आगे गए आगे गए, आगे आई ईएमएफ, एक और पोटेंशियल वोल्टेज आ गई। ठीक है, इस सर्किट में पोटेंशियल वोल्टेज किसके इक्वल होगा? जो इस पॉइंट के इक्वल होगा। सही है, सही है ना। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आई आर माइनस ई, आई आर माइनस ई। ठीक है, अच्छा उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, वी ए माइनस वी बी कर लो, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर लो, ऐसा सही रहेगा। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, इसको वी बोल सकता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज। यही तो होता है सेल के दो पॉइंट के बीच में, ई माइनस आई आर। कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन क्या, मजाक है। पक्का समझ में आया? पक्का ना। अच्छा अब एक और बात आओ, अगर वी होता है आई आर, तो मैं क्या आई निकाल सकता हूँ? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये पुट करो, आई इज इक्वल टू ई माइनस आई, ई माइनस आई आर अपॉन आर। ये जो आर है, कौन सा आर? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, इनडायरेक्टली एरिया के ऊपर। देखो जितना ज़्यादा आर, जितना ज़्यादा एरिया, उतना उल्टा हो जाते हो, समझते हो ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक आर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहे बढ़ता, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, आर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस कौन सा? ये सेल है छोटा सा यार, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में कम डिस्टेंस है, बड़ा सेल एरिया, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, छोटा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम। ऐसे ही याद रखने के लिए याद रखना है, तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चले ना आगे। ठीक है जी, अगला टॉपिक है जी, आगे करेंगे हम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, अभी तक तो मजाक चल रहा था, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सब पढ़ना ज़रूरी था, वैसे भी सिंपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये पता तो होना चाहिए ना यार, बेसिक्स बातें तो पता होनी चाहिए। सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा देता तो पढ़ तो लेते आप, मुझे पता इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, बट मेरा फ़र्ज़ पढ़ाना है, मैं टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता जो सिलेबस में है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सबने देखा होगा, सर पतंग जैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है ना। बना दें व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बना देते हैं पहले। लो ऐसे होता है, टन 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 टन। ऐसे ही होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज। सर होता तो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा गंदा बन गया। ये लो यार, ये यहाँ से ना, यहाँ से बदल देते हैं, ये लो, अभी सही है, अब सही है, सही है। क्या करो, R1 R2 R3 R4 R5,
ये सेल लगा हुआ है बीच में, ठीक है, इसको नाम भी दे देंगे, चलो नाम भी दे देते हैं इसको, A B C D, सही है, A B C D, ठीक है जी, पक्का। तो इसको ऐसा कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, कौन जाएगा, करंट जाएगा I I I I आई गया यहाँ तक, यहाँ से आई 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 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया आई आई आई। अभी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहा, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज समझा रहा हूँ, समझे। यहाँ पर आई आया तो आई को दो रास्ते मिले, तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, ऐसे ही तो होगा, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर दोनों मिल जाएंगे I1 I2, यहाँ से I1 I2 निकला, यहाँ से निकला, ये दोबारा यहाँ पर I बना, यहाँ से फिर निकल कर दोबारा I आ गया। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ उसमें डिटेल में समझेंगे, होता क्या है I करंट कैसे निकलता ना, उसकी बात करेंगे। अभी के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को सिंपल कंसेप्ट पे समझो, सिंपल कंसेप्ट पे समझो। होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है कि जब ऐसा पतंग शेप हो, जरूरी नहीं है पतंग जैसी शेप ही हो, सिंपल लगे होंगे, आपको पता ना लगे क्या हो रहा है। जैसे अगर आप इसको समझो कि आपको समझ आएगा कि यार ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, ये दो सीरीज में हैं, ये क्या है, ये इनके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, इन रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करेंगे। बात ये है कि इनको ऐड कैसे करेंगे, नहीं समझ में आता कि यार ये बीच में क्या कर रहा है, बीच में क्या कर रहा है। देखो इसके लिए ना एक कंसेप्ट है, देखो ये तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके अंदर B और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। यानी कि अगर B और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ पहुँचा, अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो करंट क्या, अब देखो यहाँ पर आगे करंट को दो रास्ते थे, एक इधर जाने का एक इधर जाने का, बट अब उसने देखा कि इधर तो जितना मेरा पोटेंशियल इधर उतना ही पोटेंशियल, क्या करंट इधर आएगा, नहीं आएगा। करंट कभी भी हाई मतलब सेम पोटेंशियल पे ट्रैवल नहीं करता, जितना पोटेंशियल उसका उतना ही उधर पड़ा, तो वो जाएगा ही नहीं वहाँ पर। क्यों जाएगा, वो क्या करने जाएगा, तो वो दूसरी तरफ भागेगा। सेम पोटेंशियल पे करंट नहीं जाता तो उसको लगेगा यहाँ पर सेम पोटेंशियल, तो यहाँ करंट ही नहीं जाएगा, ये रेजिस्टेंस बेकार होगी, ये रेजिस्टेंस होगी बेकार, इसमें करंट जा ही नहीं रहा, इस रेजिस्टेंस का क्या फ़ायदा हुआ। अरे इसने करंट रोकना था बोल रहे हो, है ना, एक कंडक्टर था, ये तो वायर थी, अरे इसमें करंट ही नहीं जा रहा, आप इसको हाथ लगाओगे तार, करंट ही नहीं जा रहा इसमें, अरे करंट उधर से बाईपास करके चला गया, उसको अच्छी नहीं लगी रास्ता ये, ठीक है, तो मैं इसको लगाऊं ना लगाऊं फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं इसको निकाल भी दूं तार को तो क्या फर्क पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे करंट जा ही नहीं रहा, सर्किट में क्या फर्क पड़ा, जिस रास्ते पे कोई जा ही नहीं रहा उसको हटा भी दो तो क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा भी दूंगा तो काम चल जाएगा, सही है। जब ऐसा होता है कि इसमें से कोई करंट नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा होता है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। देखो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इसमें करंट नहीं जाएगा, ये भी पक्की बात है, और इसी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर R1/R2 और R3/R4 इक्वल हुए, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं, इसको हटा सकता हूँ मैं इसको हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको हटा दूंगा, ये लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। अभी तो बना देते हैं ना दिखाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, पक्का क्लियर हुआ, ठीक है। डेरिवेशन करते समझ में आएगा, ठीक है जी, पक्का करें इसकी डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन का हमें, देखो ये गिवन है कि इनका पोटेंशियल सेम है और हमें ये प्रूव करना है, तो ये हम मान लेते हैं, तभी हम मानेंगे कि जब ये होगा तो ये होगा। हमने अभी मान लिया कि इनका पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो हमें ये प्रूव करना है, इसके पोटेंशियल पे ये प्रूव कर दिया, तो जब ये होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम उसको हटा दिया करेंगे, सही है। देखो कैसे करेंगे समझो, मान लो यहाँ से I करंट आया, इधर I1 गया, इधर I2 गया। मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस में कितना I और R1, मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस में
कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के अक्रॉस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 रेजिस्टेंस में। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। R1 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, डेल्टा V दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा, कितना होगा यार, कितना होगा। देखो यहाँ से गए I1, यहाँ से गए I1 और ये कितना हुआ R1। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, एक और बात समझो, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इधर V था, इधर 0 था, सही है। इधर से जाएंगे 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 तो यहाँ V होगा, सही है। इधर 0 0 0 0 जाएंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ बीच में रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ पर कुछ आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम मैंने माना, लो, तो मैं बोल लेता हूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा x। अभी सही है, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ से गए v से यहाँ गए, यहाँ पोटेंशियल a b और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पर v यहाँ से कम होते 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 कितना, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है v, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस v, यहाँ पर है x, तो v माइनस एक्स, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। किसके इक्वल हुआ, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। लो अच्छा कलरफुल कर देते हैं यार, लो I1 इंटू R1, सही है, ठीक। अब मैं बारी बारी ले रहा हूँ, देखो अब मैं लेता हूँ डेल्टा V इन V2 यानी कि R2 रेजिस्टेंस में, उसमें कितना होगा V1 V2, लो समझ में आता रहेगा। V2 में कितना, इसमें भी ऐसा होगा, यहाँ पर V यहाँ पर x, यही होगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू सेम I2 R2, सही है। इधर आओ, डेल्टा V3 कितना होगा, यहाँ x यहाँ 0, किसके इक्वल, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, अच्छा ये भी लिख देते हैं, डेल्टा V4 ये कितना हुआ, यहाँ से इधर जाएगा x माइनस 0, ये भी इतना होगा। समझ में आ रहा है, x माइनस 0 कितना, I1 I3 R3 I4 R4। पक्का ना पक्का, इतना किसी को दिक्कत अभी तक किसी को दिक्कत हो, अभी तक किसी को दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ठीक है। क्या करो, इनको नाम दे दो, लो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, डिवाइड कर दो 1 को 2 से, 3 को 4 से, इसको डिवाइड करोगे, यहीं कर दे, लो यहीं कर देते, ये दोनों डिवाइड हुए तो ये और ये कट जाएगा, क्या आया I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो इसको ये उधर चला जाएगा तो क्या आएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, यही तो आएगा। इधर क्या आएगा I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। 2 कहाँ से आ गया, I3 ले लिया ना, I1 ये I1 ही होगा ना, गलत कर दिया, ये भी I1 होगा, लो यार वो I रख दिया, ये हो गया, लो ये I2 होगा। अब क्या करो, I1 बाय I2 और ये भी होगा I1 बाय I2 ही होगा, लो सही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो निकल कर आया R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अरे आया R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय 3, उल्टा करके ये भी तो लिख सकता हूँ, यही तो प्रूव करना था। यानी कि जब जब पोटेंशियल डिफरेंस इनका सेम होगा ये होगा, तो हमें जब जब ये गिवन होगा हम मान लेंगे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसको रब कर देंगे। दोबारा समझो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, मतलब ये पर्टिकुलर केस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। देखो ये सारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें से करंट जा भी रहा हुआ तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अभी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें ये 2 केस होंगे, सही है, पक्का। करें क्वेश्चन, समझ में आएगा। न्यूमेरिकल करें आगे, चलो चलते हैं। ठीक है जी, तो हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ताकि आपको आए समझ आएगा तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं समझ आएगा तो आगे मीटर ब्रिज, ये ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फालतू के मीटर, बड़े सारी चीज़ें हैं इसमें, किरचॉफ्स लॉ, ये सब समझ नहीं आने वाला।
व्हीटस्टोन ब्रिज सब में कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। ठीक है जी, पक्का करें। देखो क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन 1 2 3 3 3 टुक 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 टुक, और ये लगा हुआ है सेल, और ये लगा हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ से करंट गया, ये है 4, ये है 8, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ये है 5 ओम। क्या बोला इन्होंने? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यही तो निकालना है, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। क्या करोगे क्या करोगे? देखो ये तो पता सीरीज में है, ये सीरीज में, अब ये क्या है, ये किसके पैरेलल में है, नहीं समझ में आ रहा। देखो तुम्हें पता लग रहा, देखो ये बाय ये बाय ये क्या बराबर है? हाँ सर बराबर हैं, बिल्कुल सर। 4/8 इज इक्वल टू 2/4, 4/8 इज इक्वल टू 2/4, 1/2 1/2। अरे यार ये बराबर है, इसका मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा और जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। वो बराबर होगा तो हम इसको तो हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे, इसमें करंट ही नहीं जा रहा। अब देखो सिंपल बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब डाउट क्लियर हो गया, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी कितनी? 4 8 12, इन दोनों की आएगी 6। तो क्या करो, 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/RE। सही है, 12 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/RE, RE इज इक्वल टू 4। इक्विवेलेंट कितना आया? 4 ओम। और इसको हटा दिया रजिस्टर, यही तो पंगा डाल रही थी। ये क्या करें इसको, किस में पर पैरेलल में ऐड करें, इधर ले इसे अगर देखो किरचॉफ लॉ आ जाएगा तो और आसान हो जाता है ना। अभी किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा, उससे भी कर सकते थे, बट अभी के लिए समझो। क्लियर हो रहा है? अच्छा थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन देते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो सिंपल सा था यार, सिंपल तो पेपर में नहीं आएंगे, बट समझने के लिए तो सिंपल ही करोगे, पहले मुश्किल करने लग जाओगे। तो क्वेश्चन बनाओ ये वाला, मान लो एक आया 1 2 3, ये ए और बी है ना, इनकी रेजिस्टेंस है। अभी लिखता हूँ, देखो यहाँ से गया ऐसे, शिट 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 शिट, यहाँ से गया ऐसे ऐसे, सही है, और यहाँ से गया ऐसे, लो लो। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सही है, ये भी आर, ये भी आर, ये ए, ये बी, बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, सब कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या करोगे? अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी जैसा नहीं लग रहा। देखो इस पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये कंसेप्ट आना चाहिए तुम्हें। ये बीच में जब वायर लग जाती हैं, है ना, पोटेंशियल मेथड करवाया गया होगा या तुमने कभी पढ़ा होगा, इसको सीरीज पैरेलल में करने का तरीका पहले भी पढ़ाया गया था, शायद भूल गए होंगे, नहीं पता। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ यार, कभी भी ऐसे वायर्स लगी हो ना, देखो ऐसे, देखो सिंपल, देखो एक लगी हुई मान लो यहाँ से यहाँ, एक लगी हुई यहाँ से यहाँ, ऐसे वायर लगी हुई है। तो देखने में तो यार ये सीरीज में लग रही है रेजिस्टेंस, देखो अगर वायर लगी हुई है क्या दिक्कत है, आर आर आर, ये वायर्स लगी हुई है ना, वायर मेथड। तो ये देखने में तो सीरीज में लग रहे हैं, बट एक्चुअली में है नहीं यार ये सीरीज में। समझो क्यों? अरे मान लो यहाँ पर पोटेंशियल होगा ए, यहाँ पर पोटेंशियल होगा बी, या यहाँ पर होगा वी, ऐसे कर लो, और जब इधर सर्किट बंद हो रहा होगा यहाँ पर तो 0 होगा। सही है, पक्का। यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ पर पोटेंशियल हुआ 0, यहाँ पर पोटेंशियल हुआ 0, सही है। तो यहाँ से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, देखो यहाँ से बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा 0, होगा ना। यहाँ 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ से इधर जाना था रेजिस्टेंस आगे, कोई बात नहीं, पोटेंशियल इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, यहाँ पर भी 0, देखो यहाँ भी, यहाँ से इधर भी रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी V। तो अब आपके पास हुआ 0 और V, दो पोटेंशियल है, देखो 0 और V, या V और 0, V और 0 में देखो V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस R, दूर कर लें थोड़ा सा, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस R ये रही,
V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस R। मेथड सिखा रहा हूँ, वो बाद में करेंगे अभी। V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस R, ठीक, पक्का। और एक 0 और V के बीच में भी रेजिस्टेंस R, 0 और V के बीच में एक और R। अरे यार ये देखो 0 और V के बीच में भी R, तो कहाँ बनाऊंगा? इसके साथ ही बना दूं? नहीं, साथ नहीं बना सकता, मैं कहाँ बनाऊंगा? ऐसे, ठीक है। ये भी 0 और V के बीच में, ये भी 0 और V के बीच में, इसको क्या करोगे? ये भी 0 और V के बीच में, देखो, ठीक है। अब कैसी हुई ये? अरे देखने में तो सीरीज लग रही थी, बट ये हुई क्या? पैरेलल। ये वायर मेथड ऐसे ही करता है, समझ में आया? देखो, अरे यार इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना कोई, यार इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इसमें यहाँ भी पोटेंशियल तो यहाँ भी पोटेंशियल, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ 0 यहाँ। सर ये तो सही है, बट यहाँ तो इसमें तो रेजिस्टेंस है, अब क्या करेंगे? मैं भी यही बोल रहा हूँ, इसमें तो रेजिस्टेंस है, अब क्या? इसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? वीडियो को रोक के दोबारा वापस आए, इसको समझें, जरूरी है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो, पक्का, ठीक है। ऐसा ही सेम कंसेप्ट करेंगे, अभी के लिए समझो, ओके। तो अब क्या करेंगे? अच्छा इसका क्या करेंगे? इसके लिए बताओ क्या करोगे? सोच के बताना मुझे क्या करोगे। सोचो एक बार, सोचो। तो देखो यार, हमें क्या करना पड़ेगा, समझो। मैं यहाँ से चला, मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल V, तो इधर सर्किट होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा ना, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ से गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर भी होगा V पोटेंशियल, इधर से चलते यहाँ पर आ गया यार रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल यहाँ पर V आना चाहिए था, आया नहीं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल है X, क्यों? कुछ कम हुआ होगा पोटेंशियल यार, सही है। यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर भी होना चाहिए 0 इस पॉइंट पर, सही है। इधर जाएंगे, इधर भी कम हुआ, इधर जाएंगे, इधर भी कम हुआ, तो यहाँ पर होना चाहिए था 0 पिछली बार की तरह, बट यहाँ 0 नहीं हुआ, मैं मान लेता हूँ Y। अब मेरे पास 4 पोटेंशियल आ गए, कौन कौन से? मेरे पास 4 पोटेंशियल आए, कौन कौन से? V और 0, और एक आया X और एक आया Y। लो, एक आया X, एक आया Y, X Y। अब देख लो, बना दो डायग्राम, ये लो, V और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, V और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये रहा, V और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, Y और X के बीच में एक रेजिस्टेंस, Y और X के बीच में एक रेजिस्टेंस, X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, सही है। और 0 और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस 0 और Y के बीच में लगा हुआ ना, 0 और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस ये, और ये लगा हुआ V और X के बीच में, ये लो। वेरी गुड सर, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो, अब फिर वही बात आ गई कि अब इसका इक्विवेलेंट निकालने का बीच में ये फंस रहा। देखो क्या ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल है, सही है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये इनके रेशो इक्वल है, तो इसको लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इन दोनों का निकाल लो 2R, इन दोनों का निकालो 2R, दोनों पैरेलल में है, तो 1/2R 1/2R क्या आएगा? जो भी आएगा निकाल लेना। समझ में आया ना? समझ में आया? ठीक है, ओके, चलें आगे। चलो सर करें एक और क्वेश्चन करें क्या? एक और कर लेते हैं, चलो यार मेरा मन नहीं भरा, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, खुद करोगे तुम, है ना? पॉज कर क्वेश्चन क्या है बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन है ये 10 ये और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लो थोड़ी सी डायग्राम गंदी हो सकती है, ठीक है जी, और ये बीच में से कट रही है, इसको याद रखना, ये अब बाईपास नहीं हो रही, कट रही है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस भी दे दें, ये है 2R 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 R R 2R 2R, और ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। यहाँ पर ये वायर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग मतलब ये जुड़ी हुई है दोनों वायर्स, ठीक है। क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालनी है इसकी, और इसको करो, समझो, है बहुत आसान, करो।
क्या मैं करूं? देखो कैसे किया सर, हुआ नहीं। क्या करना है यार, इसमें ना दो सर्किट बनाओ। एक सर्किट ये वाला लो, फिर एक सर्किट ये वाला लो, हो जाएगा सिंपल सा सर्किट। वही केस। क्या करना है यार, करोगे कि नहीं करोगे? अरे यार इस सर्किट को लो, इसको भूल जाओ अभी के लिए। तो क्या ये बाई ये है तो इसको काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको काट भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के रेजिस्टेंस निकालो, सीरीज़ दोनों पैरेलल में आ गई। अब देखो इन दोनों को काट देंगे, ये भी बराबर, इन दोनों को काट देंगे तो ये भी बराबर आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या? अरे यार 2R/2R इज इक्वल टू R/R है सर है। तो इसको काट दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो सीरीज़ में तो 4R, ये दो सीरीज़ में 2R, तो 1/4R प्लस 1/2R 8R, 4R प्लस 2R 6R प्लस 8R 3 4। तो R कितना आया? 4/3। इसकी रेजिस्टेंस आई 4/3। इक्विवेलेंट इस सर्किट को लो, इसकी भी 4/3 आएगी। नहीं आएगी। दोनों क्या हैं? पैरेलल में। दोनों पैरेलल में नहीं हुए, या सीरीज में हुए? दोनों कैसे हुए? सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए? सोच के बताना। नहीं समझ में आया? अरे यार चलो ऐसा करो, इसको छोड़ो, ऐसा मत करो, इकट्ठा कर देते हैं। देखो इस सर्किट को लो, तो ये बाई ये डिवाइडेड बाई ये तो किया हमने, तो इसका मतलब कोई इसका फ़ायदा नहीं, हटा दो। सही है। अब इस सर्किट को लो, ये बाई ये है, तो इसका मतलब इसका भी ये कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो, अरे ये सीरीज़ में यार क्या है, ये सीरीज़ में इक्विवेलेंट, ये सीरीज़ में इक्विवेलेंट। लो अब निकाल लो, इसका क्या आया? 4R 2R 4R पैरेलल। अब तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे। 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अब तो निकल जाएगा पक्का? अभी भी नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर, अब तो निकल जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। पक्का कोई डाउट नहीं। बुक में से क्वेश्चंस उठाएं, पेपर में आते हैं पक्का, बोर्ड में भी, नीट जेईई सब जगह आएंगे, और इसी को समझकर ही आगे भी ये काम आते रहेंगे हर क्वेश्चंस में। ठीक, मीटर ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम आता है। ओके, समझ आया पक्का? तो ठीक है, समझ में आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। नहीं समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।